नमस्कार दोस्तों, चैनल योग और योग में मैं मनोज मेहरा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं पद्मासन के बारे में। जैसे आपको इसके अर्थ से ही पता चल रहा होगा, पद्म मीन्स कमल होता है। तो यह वो आसन है जिसमें आपका चेहरा, आपका शरीर कमल की तरह खिल जाता है, क्योंकि कमल कीचड़ में उगता है और सर्वश्रेष्ठ फूल है। इसी प्रकार से आपका चेहरा, आपका शरीर अंदर से और बाहर से कमल की तरह निर्मल और खिला खिला रहता है। पद्मासन हमारी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, रिजिड बनाता है और हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारी एकाग्रता बढ़ाता है। प्राचीन काल से ही जो लोग ध्यान में बैठना पसंद करते हैं, ध्यान का प्रयोग करते हैं, अपने भीतर गहरा जाना चाहते हैं, वो पद्मासन में ही बैठते रहे हैं। पद्मासन का दोस्तों हमें प्रारंभ में देखने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन प्रारंभ में इसका अभ्यास करते करते हमारे से लग पाता है, क्योंकि हमारे जो जोड़ होते हैं वो बिना आसन लगाए पद्मासन का प्रयोग अभ्यास करे बिना थोड़े से रिजिड हो जाते हैं। तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी इस पद्मासन को करने से आती है। धीरे धीरे इसका अभ्यास करना चाहिए प्रतिदिन। प्रारंभ में तो आप 1 मिनट 2 मिनट बैठ पाते हैं, लेकिन कम से कम 15 मिनट बैठना यह अत्यंत आवश्यक है, जिसके कि आपको पूरे शरीर को लाभ होता है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको पद्मासन कैसे लगाते हैं। पहले हम पैरों को खोल लेंगे, फैला लेंगे, सीधा करेंगे, फिर बाएं पैर को उठाएंगे और दाईं जंघा के मूल में रखेंगे, फिर दाएं पैर को उठाएंगे और उसके ऊपर रखेंगे बाईं जंघा के मूल पर। और हमारे घुटने दोस्तों पृथ्वी से टच होने चाहिए, कमर हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, और इस प्रकार से यह पद्मासन लग जाता है। पद्मासन में बैठने से हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ती है, अतः विद्यार्थियों को इसका प्रयोग करना चाहिए। और अगर वो चाहें और उनकी इच्छा हो तो वह इसका इस प्रकार भी प्रयोग कर सकते हैं। जब पढ़ते हो, जब लिखते हो, तो वो पद्मासन में बैठकर पढ़ाई करें, उनका मन एकाग्र होगा, जो भी पाठ वो पढ़ रहे हैं उनको बहुत तेज़ी से कंठस्थ होगा। जब हमारा पद्मासन लगने लगता है दोस्तों, तो उसके पश्चात हम इसके आगे थोड़ा सा कर सकते हैं बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन में क्या होता है दोस्तों, हमें अपने हाथों से बाएं पैर को बाएं हाथ से और दाएं पैर को दाएं हाथ से पकड़ना होता है, अर्थात आगे से नहीं, पीछे से घुमाकर। अर्थात इस प्रकार से देखिए, ये ऐसे पीछे एक हाथ ले जाते हैं, इस पैर को पकड़ते हैं, दूसरा हाथ इधर से ले जाते हैं, दूसरे पैर को पकड़ते हैं, प्रारंभ में थोड़ा सा कठिन भी पड़ता है, लेकिन अगर हम अभ्यास करें तो यह अभ्यास हो जाता है। घुटनों को जमीन से ही लगा रहने देते हैं, फिर यथासंभव कमर को सीधा करके बैठ जाते हैं। यह आसन हमारे जोड़ों को बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। शरीर में से अगर कोई जोड़ों का दर्द है, घुटनों में दर्द है, पेन है, कंधों में पेन है, तो वह भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। अगर आपको तुरंत पेन हो रहा है तो आपको यह आसन नहीं करना चाहिए, कुछ दिनों के अभ्यास के बाद करना चाहिए। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना। इस आसन से हमारे शरीर की स्ट्रक्चर भी सुधरती है, अतः यह आसन महिलाओं के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि उनको फिजिकल स्ट्रक्चर सुंदर बनती है। लेकिन गर्भकाल में और पीरियड्स के दौरान यह आसन करने के लिए मना किया गया है। दोस्तों, बद्ध पद्मासन में आप कम से कम 2 मिनट और अधिकतम 5 से 10 मिनट तक बैठने का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है और बहुत ही लाभदायक आसन है, और ध्यान का प्रयोग भी इसी आसन में पुरातन काल से ही, प्राचीन काल से ही योगी लोग करते रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम पद्मासन किस प्रकार से लगाते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक आप कर सकते हैं। अपने मित्रों को, आपके रिश्तेदारों को भी इस वीडियो से पद्मासन लगाने की विधि का पता चले और उनके जीवन में लाभ हो, तो उसके लिए आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल योग और निरोग से आपको नए नए वीडियो लोग बाग रोज रोज मिलते रहे, आपको उनकी जानकारी मिलती रहे, आपको उनसे लाभ होता रहे, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सुझाव हो, आपको कोई दिक्कत हो, आपको कोई परेशानी हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको कोई आसन करने में समस्या आ रही है तो मैं आपको लाइव भी करा सकता हूँ। प्रातःकाल 5 बजे से 7 बजे तक आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं, मैं आपको लाइव उस आसन को समझा सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।